गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे वो क्या किए थे, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन करा था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है ना, तो हमारा नया टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब इसमें हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जब भी जो शेयर्स होते हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये शेयर्स को जब हम 12 पर 15 पर या कोई भी इस फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू करते हैं, तो जितनी वैल्यू स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, जैसे 10 रुपीज़ वाले हैं, 12 पर इशू करें तो आपका कितने रुपीज़ का प्रीमियम हो जाएगा, 2 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ वाले हैं, 15 पर इशू करें तो कितने रुपीज़ का प्रीमियम हो जाएगा, 5 रुपीज़ का। तो स्टूडेंट्स, जब भी जो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती हैं, पर इसको डिविडेंड में नहीं पेमेंट करती हैं। ठीक है ना, इसको मतलब कंपनी ऐसा नहीं करती कि कंपनी को जितना भी लाभ हो रहा है एक्स्ट्रा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये ऐसा नहीं होता। ये तो अलग से बचा के रखती है कंपनी अपने और कार्यों के लिए। ठीक है, तो जब भी कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर शेयर्स को इशू करती है तो वो ज़्यादा वैल्यू प्रीमियम कहलाती है, और इसको हम अलॉटमेंट में भी करते हैं। प्रीमियम को कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स, हम अलॉटमेंट में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में हमसे जहाँ पे भी पे करने के लिए कहते हैं वहाँ कर देते हैं, परंतु कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो फिर हम अलॉटमेंट में ही पे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आ गई। प्रीमियम, जब शेयर्स अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू होती हैं तो वो ज़्यादा वैल्यू हमारी प्रीमियम कहलाती है। ठीक है, चलिए तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अरविंद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स 20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। क्या कहा है कि जो अरविंद लिमिटेड है उसके 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 20 ईच के हैं और 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं। कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू किए हैं, 10%। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 रुपीज़ जो है हमारा, उसका हम 10% अगर निकालते हैं तो कितने रुपीज़ होता है, 2 रुपीज़। तो मतलब 20 रुपीज़ वाले शेयर्स को 22 पर 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया है। क्लियर है। फिर कहा गया है क्वेश्चन में, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें ना कोई एप्लीकेशन दी, ना कोई अलॉटमेंट दी, ना कोई फर्स्ट कॉल दी, ना कोई सेकंड कॉल दी। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करें, हमें समझ में आ गया कि ये तो लमसम है, पूरा पैसा एक साथ मांग रहे हैं, तो लमसम की जनरल एंट्री हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट वही होता है। तो पहली एंट्री बनी हमारी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमने ये देखा कि शेयर्स का नेम क्या है, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो इसमें इक्विटी शेयर दिए हुए हैं तो हमने लिखा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग whole amount received in lump sum। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री क्या बन गई, इक्विटी। इसी लाइन को रिपीट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कितने शेयर्स हैं हमारे, तो हमने देखा कि कितने हैं, 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, और 20 रुपीज़ वाले का कंपनी आपसे 22 रुपीज़ ले रही है, तो इंटू किससे करोगे आप विद प्रीमियम अमाउंट, 22।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,40,000। यहाँ पर भी 4,40,000। यहाँ पर 20,000 इंटू 22, 4,40,000। अब देखिए शेयर कैपिटल कितने की है आपकी 20 रुपीज़ की। तो यहाँ पे आ गया 4,40,000। क्वेश्चन कंप्लीट स्टूडेंट्स। लमसम में सिर्फ 2 ही एंट्री बनती हैं और ये एमपी बोर्ड का मोस्ट आईयूपी क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन इसमें आता ही है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है श्याम लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच पेबल ऑन 105। ठीक है, अब क्या कहा है कि जो 100 रुपये वाले शेयर्स थे उसको 105 पर इशू करा है। 20 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। 35 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि 30 रुपीज़ का अलॉटमेंट, 5 रुपीज़ का प्रीमियम। 30 फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग जो भी बच रहा है वो सेकंड कॉल पर कह रहे हैं। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या कहा गया है कि जनरल एंट्री बनाइए और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कीजिए। तो हम स्टूडेंट्स फटाफट पहले जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि जो 5,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन कितने की है 20 ईच की। तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 का, तो कितना हो गया 5 2 10, 1 लाख। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। फिर सेकंड भी एप्लीकेशन है तो हमारा 1 से ही हो गया। अब क्या कहा गया था कि 100 रुपीज़ वाले हैं 105 पर करा है तो 5 रुपीज़ का प्रीमियम है जो अलॉटमेंट में पे करना है। तो यहाँ पर कहा गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो अलॉटमेंट 35 का कहा है जिसमें कहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम समझ गए कि 30 रुपीज़ का आपका अलॉटमेंट होगा, 5 का प्रीमियम होगा। ठीक है ना। तो अब हमने करा टोटल, हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमने आपको बताया था कि जो प्रीमियम होता है इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री में अलॉटमेंट में पे किया जाता है। तो कितने का हो गया 1,75,000 का। अब जनरल एंट्री क्या बने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारा शेयर अलॉटमेंट कितने का है 5,000 इंटू 30 और यहाँ पे 5,000 इंटू 5, तो कितना हो गया 1,50,000 और यहाँ पे 25,000, तो 1,75,000 का हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए बैंक में टोटल कितना अमाउंट लिखेंगे हम 1,75,000 क्योंकि कंपनी प्रीमियम रिसीव कर रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जनरल एंट्री में कोई चेंज नहीं होता। जनरल एंट्री अभी तक हम जैसे ही करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट जो है ये वाला पोर्शन, इसमें हमारी एक लाइन बढ़ गई सिक्योरिटी प्रीमियम करके, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अब हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर हमको कितना अमाउंट पे करना है 30 रुपीज़ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में पे करना है। तो हमने लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारा एक फर्स्ट कॉल कितने का है फर्स्ट कॉल है हमारा 5,000 इंटू 30, तो कितना हो गया ठीक है स्टूडेंट्स। 5,000 इंटू 30 तो हमारा हो गया 1,50,000। सेम यहाँ पर भी यही
ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए क्या है, रिमेनिंग जो भी बच रहा है उसको सेकंड कॉल पर पे कीजिए। अब कितना बच रहा है हम देखते हैं। हमारा एप्लीकेशन कितने का था, 20 का, अलॉटमेंट 30 + 5 प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम को अलग कर दें 30 का, फर्स्ट कॉल 30 की, टोटल शेयर्स कितने हैं 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ वाले हमारे, तो 20 50 और 30 80, तो रिमेनिंग कितना बच गया 20 बच गया। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 से कर दिया, 5000 × 20 तो कितना हो गया 1। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जनरल एंट्री हमको वही प्रिपेयर करनी है जो हम अभी तक प्रिपेयर करते आए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होना। सिर्फ जो भी एक कंडीशन क्वेश्चन में बढ़ जाती है उसी कंडीशन को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जहाँ पे भी कहते हैं वहाँ पे कंडीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भावना कंपनी इशूड 5000 शेयर्स 20 ईच पर 22 ऑन प्रीमियम। देखो कहा है कि 5000 शेयर्स हैं जो 20 ईच के हैं, 22 पर प्रीमियम इशू करा है, मतलब 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। और कहा गया है द अमाउंट ऑफ द शेयर ड्यू है 6 ऑन एप्लीकेशन 12 ऑन अलॉटमेंट। 6 रुपीज़ का एप्लीकेशन है, 12 का अलॉटमेंट है विद प्रीमियम, मतलब 10 का अलॉटमेंट होगा 2 का प्रीमियम होगा। उसके बाद में कहा है कि 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट रिसीव एज पर कंडीशन, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ भावना। ठीक है ना, तो हमें भावना की बुक्स में प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा था कि भावना लिमिटेड है जिसके 5000 शेयर्स हैं 6 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 30,000 हो गया। दोनों में एंट्री वही बनती है जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। उसके बाद से हमने देखा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कह रहा है टोटल 5000 × 12 टोटल 60,000 हो गया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल कितने की है 10 रुपीज़ की है और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 2 से इंटू कर दिया। फिर उसके जो हमारा नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसमें कितना अमाउंट पे कर दिया 60,000 टोटल विद अलॉटमेंट के साथ में दे दिया। अब कहा गया है कि जो फाइनल कॉल है वो 4 रुपीज़ से, तो हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे कंबाइन बनाई गई हैं। तो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ की है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20,000 हो गया। हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो।